सो लास्ट क्लास में हमने बात की थी एंगल्स की, है ना। हमने समझा था कि ज्योमेट्री में एंगल्स और ट्रिग्नोमेट्री में एंगल्स किस तरीके से बदल जाते हैं, है ना। और एंगल्स में नेगेटिव एंगल्स क्या होता है, पॉजिटिव एंगल्स क्या होता है, उसके बारे में बात की थी। फिर उसके बाद एंगल्स को मेजर करने के लिए तीन सिस्टम्स हमने देखा था, सेक्साडेसिमल, सेंटेसिमल और सर्कुलर सिस्टम। तीनों सिस्टम को अच्छे से समझ बनाते हुए फिर हम सर्कल की दुनिया में घुसे थे। हमने समझा था कि सरकमफेरेंस और डायमीटर के बीच की जो रेशो होती है वो कांस्टेंट होती है किसी भी सर्कल की, उसे हमने प्रूफ किया था। और वो कांस्टेंट को हम पाई कहते हैं, और पाई की अप्रोक्सीमेट वैल्यू आर्किमिडीज साहब ने करीब 200 BC में बताया था। ओके, यहां तक कोई डाउट है किसी को? नहीं, ओके। उसके बाद हमने बात की थी रेडियन की, कि रेडियन क्या होता है, 1 रेडियन का मतलब क्या होता है। और रेडियन की मदद मदद से हमने लेंथ ऑफ आर्क और एरिया ऑफ सेक्टर के लिए फॉर्मूला भी डिराइव किया था, है ना। और उससे रिलेटेड हमने सवाल किए थे, और आपको मैंने कुछ सवाल करने को दिए थे। हो गए थे सारे सवाल? वो पॉलीगॉन वाला सवाल हो गया था। हमने पॉलीगॉन की भी बात की थी, रेगुलर पॉलीगॉन की। तो पहले उसकी बात कर लेते हैं। वो सवाल हो गया था? नहीं हुआ? कितनों से हो गया? क्या आया आंसर? 17। और किसी से नहीं हुआ? सिर्फ दिव्यांशु से हुआ? ट्राई ही नहीं किया? क्यों नहीं किया ट्राई? वो 2 दिन के बाद थोड़ी ट्राई करने के लिए दिया गया था। जो सवाल मैं ट्राई करने को दूं वो क्लास से पहले कर लिया करो, है ना। सवाल क्या था कि कोई पॉलीगॉन दिया गया है। कौन सा पॉलीगॉन? कॉन्वेक्स पॉलीगॉन। तो सबसे पहला इंफॉर्मेशन हमारे पास था कि कॉन्वेक्स पॉलीगॉन है। उस कॉन्वेक्स पॉलीगॉन के ऑल साइड्स, ऑल एंगल्स एक्सेप्ट वन, है ना, कि जो सम दी गई थी, क्या दी गई थी? यही वैल्यू था क्या? 2570 डिग्री, है ना। मतलब ये सम ऑफ एंगल्स नहीं है, सम ऑफ ऑल एंगल्स एक्सक्लूडिंग वन एंगल, है ना। और हमें बताना था कि नंबर ऑफ साइड्स क्या होंगे, यही सवाल था। तो सवाल का सेटअप समझ में आ गया है। तो इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है वो ये है कि हम किसकी बात कर रहे हैं। जैसे ही हम कॉन्वेक्स पॉलीगॉन की बात करते हैं तो क्या पता चलता है हमें, इसके हर एक एंगल जो होंगे वो लेस देन 180 डिग्री होंगे। तो जो भी एक एंगल होगा वो किस किस के बीच लाई करेगा? 0 से 180 डिग्री के बीच में लाई करेगा। थोड़ी देर के लिए अज्यूम करेंगे कि लेट द नंबर ऑफ साइड्स बी n। तो सम ऑफ एंगल्स क्या होगा? n-2 इंटू 180 डिग्री, ठीक है। माइनस वो जो एक एंगल बच गया है उसको x डिग्री मान लेते हैं। -x डिग्री इज इक्वल टू 2570, विच आई कैन से x डिग्री इज n-2 इंटू 180 डिग्री माइनस। अब क्या करें? अब यहां से हमें कॉन्सेप्ट ऑफ इनइक्वालिटी को यूज करना पड़ेगा। कॉन्सेप्ट ऑफ इनइक्वालिटी क्या कह रहा है कि सर जो x डिग्री है ना वो सर 0 डिग्री से बड़ा होगा और 180 डिग्री से छोटा होगा, राइट। तो मैं इस इक्वेशन को ऐसे लिखूंगा, डिग्री को इग्नोर कर दूंगा और लिखूंगा 0 इज स्ट्रिक्टली लेस देन n-2 इंटू 180 -2570 इज स्ट्रिक्टली लेस देन 180, है ना। सिंस एवरीथिंग इज इन डिग्री सो आई जस्ट रिमूव डिग्री। कोई दिक्कत नहीं यहां तक? ओके। अब ये जो इन इक्वेशन है ये मुझे n में आ गया है, राइट। अगर मैं इसे सॉल्व करने की कोशिश करूं तो फर्स्ट आई विल ऐड, सिंस ये a इज स्ट्रिक्टली लेस देन b इज स्ट्रिक्टली लेस देन c है। जब इस तरीके की चीज होती है तो बेसिकली हम दो इनइक्वालिटी को साथ में सॉल्व कर रहे होते हैं। और कोई भी ऐसी ऑपरेशन जो सारे रूल्स के लिए ट्रू है वो हम डायरेक्टली लगा सकते हैं। तो जैसे अगर मैं तीनों पोर्शन में 2570 ऐड कर दूं तो कोई दिक्कत? तो मैं क्या लिखूंगा?
ये बन जाएगा 180n माइनस 360, और यहां पे क्या बन जाएगा 2570 ऐड करना पड़ेगा, तो क्या बन जाएगा 2750। सही है? सही एडिशन क्या है या गलत क्या? 2570 में 200 ऐड कर दो तो 2770, 20 सब्ट्रैक्ट कर दो, यू विल गेट 2750, है ना? इंस्टेड ऑफ एडिंग 180 आई एडेड 200 एंड सब्ट्रैक्टेड 20। अगेन नाउ आई वांट टू ऐड 360 ऑल द साइड्स, तो 360 करेंगे तो क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा 2930। सही है? अगेन ऐड 400, ये बन जाएगा 2970 माइनस 40, 2930। आई हैव टू ऐड 360 हियर ऑल्सो, सो ये क्या बन जाएगा 2750 प्लस 400, 3150 माइनस 40, क्या हो जाएगा 31। सही ऐड किया। अब क्या करूं मैं? सारे साइड्स पॉजिटिव हैं, सारे साइड्स, तो मैं सेम नंबर से डिवाइड कर सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं किससे डिवाइड करूंगा? 180 से, तो ये हो जाएगा 2930 अपॉन 180, 3110 अपॉन 180। अब देखो इसकी वैल्यू क्या आ रही है। 18 वन ज़ा 18, क्या आया 18 वन ज़ा 18, फिर क्या निकल के आएगा 11, सो 18 सिक्स ज़ा 100, तो ये कुछ 16 पॉइंट समथिंग आ रहा है। क्या आ रहा है? 16 पॉइंट समथिंग, राइट और रॉन्ग? और ये देखो क्या आ रहा है, 18 वन ज़ा 18, यहां से 13 निकल के आया, 18 सेवन ज़ा 126, तो 17 पॉइंट समथिंग। सो जो ये n है, ये क्या नेचुरल नंबर होगा? नंबर ऑफ साइड्स किसी भी पॉलीगॉन का क्या होगा? नेचुरल नंबर। ये जो नेचुरल नंबर है किन दोनों के बीच में फंसा हुआ है? 16 पॉइंट समथिंग से, so what that natural number would be? 17, so the number of side would be, it's a good question, अच्छी लेवल की क्वेश्चन है, ठीक है? तो इस तरीके के सवाल पे ध्यान रखना होता है, क्लिक नहीं करता है ऐसा सवाल। क्यों नहीं क्लिक करता है? क्योंकि हमारे को दिमाग में ये नहीं आएगा कि कॉन्वेक्स पॉलीगॉन का एक एंगल 0 से 180 डिग्री के बीच में लाई करता है। सिर्फ उसी क्रक्स पे ये पूरा सवाल बनाया गया है। अगर वो क्रक्स पता है तो यू वुड बी एबल टू गेट इट, अदरवाइज यू विल टेक लॉट ऑफ टाइम टू अंडरस्टैंड हो क्या रहा है। अंडरस्टूड? ओके। कोई सवाल? जितने भी असाइनमेंट के सवाल दिया करो उसको रात ही रात कर दिया करो, ठीक है? चलो, अब तुमसे कुछ सवाल पूछता हूं मैं। अगर मान लो ये एक पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट है p कॉमा क्यू, क्या है? p कॉमा क्यू, और मान लो ये जो y एक्सिस है इट इज एक्टिंग लाइक अ मिरर, इट इज एक्टिंग लाइक अ, तो इसका जो रिफ्लेक्शन होगा उसका इमेज क्या बनेगा? क्या होगा? माइनस p कॉमा क्यू। कोई दिक्कत नहीं है, बेसिक सी बात थी। ओके। अगर मैं ये p कॉमा क्यू है और यहां पे मिरर रख दो, तो यहां पे जो इमेज बनेगा p कॉमा माइनस क्यू। ये सारी बातें समझ में आती है? कोई दिक्कत? ओके, ग्रेट। अब मैं थोड़ा सा बदलाव ला रहा हूं। अब मैं जो मिरर रख रहा हूं वो y इज इक्वल टू एक्स लाइन पे मिरर रख दिया। किस पे रख दिया? y इज इक्वल टू एक्स लाइन पे। और मुझे जानना है कि ये जो p कॉमा क्यू है इसका रिफ्लेक्शन कहाँ पे होगा, कौन से क्वाड्रेंट में होगा? p कॉमा क्यू फर्स्ट क्वाड्रेंट में, इसका रिफ्लेक्शन कहाँ पे होगा? फर्स्ट ही क्वाड्रेंट में होगा। ओके, सो लेट्स से मैंने कहा कि सर
ये है मेरा क्वाड्रेंट, ये मेरा इमेज होगा, है ना। बचपन से पढ़ते आ रहे हो कि सर 90 डिग्री टाइप्स होगा, है ना, राइट। मेरा सवाल है इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा। अगर मैं p कॉमा क्यू को y इज इक्वल टू एक्स लाइन पे रिफ्लेक्ट करूं, तो p कॉमा क्यू फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, तो इसका जो रिफ्लेक्शन होगा वो भी फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा, वी कैन सी थ्रू ज्योमेट्री, राइट। बट द क्वेश्चन इज व्हाट विल बी द कोऑर्डिनेट q कॉमा, तो मतलब एब्सिसा ऑर्डिनेट बन जाएगा, ऑर्डिनेट एब्सिसा बन जाएगा। किस बेसिस पे ये बात कह सकते हो। आंसर बिल्कुल सही है, q कॉमा p। बट ये किस बेसिस पे कह सकते हो। छोटी सी बात है सर, देखिए मैं क्या करूंगा, मैं सर ये एक ट्रायंगल बना लेता हूँ। पॉइंट का इमेज लेना मुश्किल होता है, ऑब्जेक्ट का इमेज लेना आसान होता है। तो सर मैं ये ट्रायंगल बना देता हूँ। ये सर ग्रीन ट्रायंगल आपको दिख रहा होगा। अगर मैं इसका मिरर इमेज लूं, तो सर ऐसा बनेगा, राइट और रॉन्ग। सर ये अगर P है, ये अगर Q है, यही होगा। तो लॉन्गर साइड क्या है और क्या है Q। तो अब मैं कह सकता हूं सर द कोऑर्डिनेट वुड बी Q कॉमा P। अंडरस्टूड, कोई दिक्कत। ओके। अगर मैं ऑब्जेक्ट यहां पे रख दूं, लेट्स से दिस इज -r, कोई बता सकता है मैंने -r क्यों लिखा। मैं जितने भी लेटर्स यूज कर रहा हूं, आई एम कंसिडरिंग इट एज अ पॉजिटिव नंबर, आई एम कंसिडरिंग ऑल द लेटर्स एज पॉजिटिव नंबर, इसलिए मैं माइनस साइन इंडिकेट कर रहा हूं टू शो दैट व्हाट इज द साइन। तो हम ये -r, s होगा या -r, -s होगा। -r, -s। अब मुझे बताओ इसका इमेज क्या होगा। -s, क्वाड्रेंट सेम ही रहेगा। तो हमने देखा y इज इक्वल टू एक्स लाइन पे फर्स्ट क्वाड्रेंट का ऑब्जेक्ट फर्स्ट क्वाड्रेंट पे ही इमेज क्रिएट कर रहा है, और थर्ड क्वाड्रेंट का ऑब्जेक्ट थर्ड क्वाड्रेंट पे ही इमेज क्रिएट कर रहा है। अब मान लो ये भी वैसे ही प्रूफ कर दोगे ट्रायंगल बना के। ओके। अब मान लो यहां पे कोई पॉइंट है और इसका कोऑर्डिनेट है लेट से t कॉमा -u, ठीक लिखा हूं, एब्सिसा पॉजिटिव, ऑर्डिनेट नेगेटिव। इसका मिरर इमेज कौन से क्वाड्रेंट में बनेगा। फोर्थ का इमेज किसे बनेगा, सेकंड पे। अब मेरा सवाल है कहां पे बनेगा। हाँ हाँ। सो द क्वेश्चन इज सर मिरर इमेज कहां पे जाएगा, राइट और रॉन्ग। तो कैसे इस चीज को विजुअलाइज करें। सिर्फ क्या होगा, -t, चलो ऑब्जर्व करते हैं कैसे। तो अगर मैं इसे ये वाइट ट्रायंगल मान लेता हूं, वाइट ट्रायंगल है, तो आप जो देख रहे हो पॉजिटिव एक्स एक्सिस का मिरर इमेज पॉजिटिव वाई एक्सिस होगा, इस बात से अग्री कर रहे हो। तो ये पूरा पूरी प्रोजेक्ट किस पे हो जाएगा, ऐसा कुछ हो जाएगा, है ना, ऐसा कुछ हो जाएगा। और ये जो इधर की तरफ है ये इधर की तरफ आएगा, तो ऐसा कुछ हो जाएगा, राइट और रॉन्ग। तो ये अगर टी है, ये अगर, तो ये क्या होगा टी, और ये अगर यू है, तो ये, तो क्या हो जाएगा कोऑर्डिनेट। तो हमेशा ये बात पे ध्यान रखेंगे हम कि जब भी हम y इज इक्वल टू एक्स लाइन से मिरर इमेज लेंगे किसी भी पॉइंट का, तो एब्सिसा और ऑर्डिनेट एक दूसरे से फ्लिप मारेगा। अंडरस्टूड, कोई दिक्कत, क्लैरिटी समझ आ रही है। क्या, y इज इक्वल टू एक्स लाइन, इस डायग्राम में मैंने जितनी भी चीजें डिस्कस की है, y इज इक्वल टू एक्स लाइन इज द मिरर इमेज। मिरर मिरर पे इमेज थोड़ी बनता है। तो तू बता ना, इस पॉइंट का मिरर इमेज इस पे नहीं बनेगा क्या, जितना दूरी है, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन लगा दे, है ना।
तो तू देखेगा इट विल गो डायरेक्टली, और लाइन मिरर इट इज इन द मिड पॉइंट और नॉर्मल पे लाई कर रहा है ना। बेसिक सी बात है, सिमेट्रिकल बात है, बहुत ज्यादा मिरर का नॉलेज नहीं चाहिए इसके लिए। तो अभी हम लोग सिमेट्री की बात कर रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट है इसलिए डिस्कस कर रहा हूँ, ठीक है, कोई दिक्कत? ओके। और अगर मैं लेट से यहाँ पे एक पॉइंट लेता हूँ P कॉमा Q, और मैं डबल रिफ्लेक्शन लगाता हूँ, पहले यहाँ से रिफ्लेक्ट कराता हूँ, फिर जो भी इमेज बनेगा उसका रिफ्लेक्शन यहाँ से कराता हूँ। तो पहले इसका इमेज कहाँ पे बनेगा, क्या होगा? -P कॉमा, और फिर कहाँ पे बनेगा? -P कॉमा। तो जब आप इस चीज की डबल रिफ्लेक्शन ले रहे हो ना, y एक्सिस से फिर x एक्सिस से, तो आप ऑब्जर्व करोगे ये दोनों लाइन अगर डायरेक्ट कनेक्ट करोगे तो इट विल पास थ्रू ओरिजिन, ओरिजिन विल बी, इस तरीके के सिनारियो को हम कहते हैं सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन। क्या कहते हैं? तो जब भी कोई दो पॉइंट या दो लाइन या दो ग्राफ कहा जाए सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन, तो इसका मतलब होता है कि अगर मैं उस ग्राफ की किसी भी पॉइंट को पहले y एक्सिस से फिर x एक्सिस से रिफ्लेक्ट करूं, तो वो दोनों उसका कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट होगा और वो सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन होगा। और उसको देखने का क्या तरीका होता है, इसको इसको कनेक्ट कर दो। तो यहां पे आपने ऑब्जर्व किया, मैंने सिमेट्री थ्रू कोई लाइन या मिरर की बात नहीं की है, मैंने सिमेट्रिक थ्रू पॉइंट कहा हूं। तो किसी भी पॉइंट के सिमेट्री का क्या मतलब होता है, आप इस तरीके से बिल्ड करते हो। अंडरस्टूड? यहां तक कोई डाउट आ रहा है? समझ बन रही है ठीक से? ओके। तो ये जितनी भी चीजें मैंने आपको बताई है आपने अपने कॉमन सेंस से ऑब्जर्व किया है। अब इसको नोट कर लेना है, जो भी ऑब्जर्वेशन है ये नोट होना है कि अच्छा वाई एक्सिस का रिफ्लेक्शन का मतलब क्या होता है, एक्स एक्सिस का रिफ्लेक्शन का मतलब होता है। और मैं रिफ्लेक्शन वर्ड सिर्फ सिमेट्री के लिए बोल रहा हूँ। जब आपको सिमेट्री दिखे तो आप इस तरीके से चीजों को अंडरस्टैंड कर सकते हैं। कोई दिक्कत? ओके। मान लो मैंने एक ट्रायंगल बनाया, ठीक है। अब ये जो ट्रायंगल बनाया है, लेट्स कॉल दिस एज origin, let's call this as P, let's call this as Q, ठीक है। ये मान लो एंगल थीटा है, क्या है? थीटा है। और मान लो ये जो पॉइंट है ये है लेट से a कॉमा बी, क्या है? a कॉमा बी, वेयर a एंड b आर पॉजिटिव नंबर्स। अब मैं सेम कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल सिमेट्रिकल बना दूं, ठीक है। सेम कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल मैंने यहां पे बना दिया। q का मिरर इमेज क्या है? q डैश है, ठीक है। शेयरिंग द सेम OP। मेरा सवाल है ये जो एंगल होगा, ये जो एंगल, इस एंगल को हम क्या कहेंगे? माइनस थीटा, क्या कहेंगे? क्योंकि यहां पे मैग्नीट्यूड तो सेम है, बट सर ये एंटी क्लॉक है और ये कोऑर्डिनेट क्या होगा? ए कॉमा -b, ठीक है। ये बात सबको समझ में आता है? पक्का? ओके। अब मैं एक पिंक ट्रायंगल बना रहा हूं, वो भी कॉन्ग्रुएंट टू दिस सेम है, ठीक है। लेट्स से, क्या हो रहा है भाई? ठीक है, दिस एंगल इज थीटा, दिस एंगल इज थीटा, ओके।
लेट्स कॉल दिस एंगल एज पी क्यू आर कह लो, एंड आई नो ओपी इज इक्वल टू ओ आर, और मैं इस पॉइंट को कह रहा हूं एस। क्या कह रहा हूं? एस। तो मेरा पहला सवाल है, मेरा पहला सवाल है ये कौन सा एंगल होगा? 90 माइनस, और ये जो कोऑर्डिनेट होगा वो क्या होगा? बी कॉमा, अभी नॉलेज आपने यूज कर लिया, कोई कंफ्यूजन नहीं हुआ, व्हाई डिड यू से बी कॉमा ए? अंडरस्टूड? ओके। अब मान लो मैंने ये ट्रायंगल बनाया, सेम कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, मैं जो भी ट्रायंगल बना रहा हूं ना सब कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स हैं, ठीक है? कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स का मतलब है कॉरस्पॉन्डिंग साइड सेम। ये हो गया थीटा, लेट्स कॉल दिस एज टी पॉइंट। मेरा सवाल है पहले ये एंगल क्या होगा? 90 प्लस थीटा, एंड व्हाट विल बी द कोऑर्डिनेट? माइनस बी कॉमा, ओके, अंडरस्टूड? कोई दिक्कत? ओके। एज्यूम एवरीथिंग इज कॉन्ग्रुएंट, ठीक है? अगर नहीं भी दिखे तो एज्यूम करो ऑल आर कॉन्ग्रुएंट। ये क्या है? थीटा। क्या है ये? थीटा। लेट्स कॉल दिस एज आर एस टी यू वी। नाउ दिस पर्पल एंगल विल बी 180 minus theta, and what will be the coordinate of v? Minus a comma b, ठीक है? आई होप नाउ यू आर अंडरस्टैंडिंग वेयर आई एम हेडिंग। सबको समझ में आ रहा होगा मैं क्या कर रहा हूं। ओके, नाउ कमिंग बैक टू, कौन सा कलर ले लो? व्हाइट ले लेता हूं। आर एस टी यू वी डब्ल्यू, ठीक है? नाउ फर्स्ट टेल मी व्हाट इज दिस व्हाइट एंगल? 180 प्लस, एंड व्हाट विल द कोऑर्डिनेट? ठीक है? आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई। अरे जेड पे खत्म हो जाएगा। अरे वेरी नाइस। ठीक है, ओके। अब मुझे बताओ ये जो पिंक एंगल होगा वो क्या होगा? 270 माइनस थीटा, वेरी नाइस। और एक्स की कोऑर्डिनेट क्या होगी? माइनस बी कॉमा माइनस ए, ठीक है? ओके। 270 प्लस थीटा, एंड व्हाट विल द कोऑर्डिनेट? क्या होगा? माइनस बी कॉमा ए, माइनस बी कॉमा ए, ओके, बी कॉमा माइनस ए, ठीक है? यहां तक सबको समझ में आ रहा है? ओके, ग्रेट। अब ऑब्जर्व करो और क्या क्या पता चला तुम्हें बताओ, खुद से बताओ कि क्या क्या ऑब्जर्व कर रहे हो। स्टार्ट करो स्टोरी थीटा से, जब थीटा है एक्यूट एंगल और कोऑर्डिनेट क्या आ रहा है? ए कॉमा बी। कोऑर्डिनेट क्या आ रहा है? ए कॉमा बी। तो तुम देख रहे हो थीटा और माइनस थीटा में एब्सिसा और ऑर्डिनेट का मैग्नीट्यूड सेम है। एब्सिसा और ऑर्डिनेट का मैग्नीट्यूड, और सेम स्टोरी देख रहे हो नॉट ओनली फॉर क्यू डैश बट वी एंड डब्ल्यू ऑल्सो। तो आप देख रहे हो सर इस लाइन के खेल में एब्सिसा और ऑर्डिनेट चेंज नहीं हो रहा। या ऑब्जर्व करो थीटा माइनस थीटा 180 माइनस थीटा 180 प्लस थीटा के गेम में एब्सिसा और ऑर्डिनेट अदला बदली नहीं कर रहा। साइन क्वाड्रेंट के हिसाब से ले रहा है। साइन
तो जैसे ही आप कह रहे हो थीटा यू आर इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, जैसे ही आप कह रहे हो माइनस थीटा यू आर इन फोर्थ क्वाड्रेंट, जैसे आप कह रहे हो 180 माइनस थीटा यू आर इन सेकंड क्वाड्रेंट, और जैसे आप कह रहे हो 180 प्लस थीटा यू आर इन थर्ड क्वाड्रेंट। तो एज फार एज क्वाड्रेंट इज कंसर्न अकॉर्डिंगली आप साइन दे सकते हो, क्योंकि बचपन से सिखाया जाता है। बट जो ऑब्जर्व कर रहे हो कि सर अलोंग दिस लाइन, along this line, horizontal line, there is no change, there is no change। एब्सिसा एब्सिसा है और ऑर्डिनेट ऑर्डिनेट है। अंडरस्टूड? साइन का ख्याल रखेंगे, बट मैग्नीट्यूड में कोई बदलाव नहीं है। बट द मोमेंट यू कम ऑन द वाई एक्सिस, और वाई एक्सिस को तुम न्यूमेरिकली कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हो? 90 माइनस थीटा, 90 प्लस थीटा, 270 प्लस थीटा, 270 माइनस थीटा। यहां पे तुम देख रहे हो सर एब्सिस और ऑर्डिनेट अदला बदली कर रहा है, एब्सिस और ऑर्डिनेट अदला बदली कर रहा है। तो मतलब दिस इज लाइन ऑफ चेंज, दिस इज लाइन ऑफ चेंज। अंडरस्टूड? और साइन अपने आप ख्याल रख रहा है, क्योंकि सर 90 माइनस थीटा का मतलब होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट, 90 प्लस थीटा का मतलब होता है सेकंड क्वाड्रेंट, 270 माइनस थीटा का मतलब होता है थर्ड क्वाड्रेंट, 270 प्लस थीटा का मतलब होता है फोर्थ क्वाड्रेंट। तो ये अंडरस्टैंडिंग आ रही है? अब न्यूमेरिकली कैसे हम अंडरस्टैंड कर रहे हैं लाइन ऑफ चेंज एंड लाइन ऑफ नो चेंज? सर 90 इंटू टू, 90 इंटू टू मतलब यू आर ऑन 90 इंटू 1 और 90 इंटू 3 यू आर इन। तो सर 90 के साथ अगर इवन मल्टीपल है, 90 के साथ अगर इवन मल्टीपल है तो वी आर ऑन द लाइन ऑफ नो चेंज। 90 इंटू इवन प्लस माइनस वॉट एवर दैट इज, 90 into even we are on the line of no change, and 90 into odd we are on the line of, which means abscissa will become ordinate and ordinate will become abscissa। अभी थोड़ी देर में आपको पता चल जाएगा कि एब्सिस ऑर्डिनेट होता क्या है। इतना तो समझ में आ गया? क्लैरिटी आ रही है? ओके ग्रेट। कोई सवाल? तो अब एंगल सुनते ही, चाहे वो मैग्नीट्यूड के फॉर्म में लिखा हो, मतलब नंबर के फॉर्म में लिखा हो, या इस फॉर्म में लिखा हो 90 into even or 90 into odd plus minus theta, will you be able to spot the quadrant? So if I say 200 degree, which quadrant? Sir 90 into 2 plus 20, sir you are in third quadrant, right or wrong? तो आप क्वाड्रेंट तुरंत पहचान सकते हो एंगल देखते ही। 1000 डिग्री कौन से क्वाड्रेंट में होगा? तो आप बोलोगे सर कि, सर आप बोलोगे कि सर 1000 में तो 720 तो किसी काम का नहीं है, 720 तो किसी काम का नहीं है, तो मैं 1000 को 360 से डिवाइड करूंगा, जो रिमाइंडर आया वो मेरे काम का है। और 1000 से जब मैं 360 को डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर क्या आएगा? 280। 280 मतलब सर 270 के। तो कहीं ना कहीं आपको जब भी क्वाड्रेंट निकालना है, व्हाट शुड बी द मैथमेटिकल वे? डिवाइडेड बाय 360, डिवाइडेड बाय 360, व्हाटएवर इज द रिमाइंडर, दैट रिमाइंडर अगर वो 0 से 90 के बीच में है, फर्स्ट 90 से 180 में है तो 180 से 270 में, 270 से 360 में। अगर 0 है तो ऑन द पॉजिटिव एक्स एक्सिस, 90 है तो ऑन द पॉजिटिव वाई एक्सिस, 180 है तो ऑन द नेगेटिव एक्स एक्सिस, 270 है तो नेगेटिव वाई एक्सिस। ये सब चीजें आपको क्लैरिटी से पता होगी। तो जैसे ही मैं एंगल बोलता हूं, आप जैसे ही एंगल सुनते हो, आपको तुरंत पता चला जाना चाहिए कि मैं कार्टेशियन प्लेन में कौन से क्वाड्रेंट या कौन से एक्सिस पे हूं, एंड उसके बाद चीजें आसान हो जाएगी। तो आपके दिमाग में सबसे पहले एंगल सुनते ही दिमाग में आ जाना चाहिए। लेकिन फिर सर आपको समझ में आएगा कि सर -1000 डिग्री के लिए तो उल्टा घूमना पड़ेगा, क्लॉकवाइज सर। तो कहीं ना कहीं मैं तुम्हें बताऊंगा कि तुमको माइनस को हैंडल करने का तरीका मैं बता दूंगा, वो आपको ऑलरेडी पता चल गया इसको देखते ही। अगर आप देखोगे थीटा और माइनस थीटा के बीच में एक खूबसूरत सा रिश्ता आया, लाइन ऑफ नो चेंज, बट एब्सिसा सेम रहा, साइन वाइज भी, ऑर्डिनेट चेंज कर गया। अभी हमें पता नहीं है एब्सिस ऑर्डिनेट क्या है, लेकिन अभी थोड़ी देर में पता चल जाएगा। बट आपको इतनी सारी प्रॉपर्टी तो समझ में आ रही है कि ये तो बड़े आराम से मैं बता सकता हूं कि थीटा पे ये दोनों पॉजिटिव होगा, और माइनस थीटा पे एब्सिसा पॉजिटिव रहेगा, ऑर्डिनेट। तो मुझे कहीं ना कहीं समझ में आ रहा है कि मैं माइनस को भी हैंडल करना
जानता हूं। तो -2000 डिग्री बोलूंगा तो तुम्हें -2000 डिग्री के बारे में नहीं सोचना है, पहले -2000 को +2000 में कन्वर्ट करना है थ्रू मैनिपुलेशन, एंड देन 2000 को तो आप तुरंत बता सकते हो। 2000 कैसे बताओगे? 360 से डिवाइड कर दो तो 200 रिमाइंडर आ जाएगा। 200 रिमाइंडर का मतलब थर्ड क्वाड्रेंट, लेकिन -2000 थर्ड क्वाड्रेंट में शायद ना हो, तो इसलिए माइनस को कैसे हैंडल करना है वो अभी हम थोड़ी देर में सीख जाएंगे। यहां तो कोई डाउट किसी को? ओके, कोई सवाल? पक्का चीजें समझ में आ रही है? ओके, कल मैंने आपको डिग्री रेडीनेस के बारे में बताया था, तो जल्दी जल्दी मुझे मैं कुछ इंपॉर्टेंट डिग्रीज लिखूंगा। सिंस यू आर इन अ हैबिट ऑफ लुकिंग एट डिग्रीज ओनली, तो अचानक से आपके सामने जब रेडियन डाला जाता है तो आप थोड़े से घबराते हो, बट कहीं ना कहीं अगर आप 4 5 6 बार अच्छे से कन्वर्जन कर लोगे तो आपको रट जाएगा कि अच्छा 30 डिग्री का मतलब क्या होता है, पाई बाय, और 60 डिग्री का क्या मतलब, 45 डिग्री का क्या मतलब होता है ना, पाई बाय, और 60 डिग्री का क्या मतलब होता है, और 90 डिग्री का क्या मतलब होता है, पाई बाय 2, है ना? ऐसे बढ़ोगे तो मैंने जो इंपॉर्टेंट एंगल्स है उसी की बात करते हैं अभी, जो आप जानते हो, जिसके साथ आपको फेमिलैरिटी है, तो मैं इसी के मल्टीपल में आगे बढ़ूंगा। ठीक है, सो 90 में 30 ऐड कर दो तो क्या बन जाता है, 120 डिग्री क्या होता है, पाई बाय 3 क्या है, 60, 60 का डबल है, ठीक है, 150 डिग्री, 35 सा क्या है, 135 डिग्री, 45 थ्री सा, है ना? तो धीरे धीरे करते करते आपको आदत हो जाएगी। 180 डिग्री क्या हो गया, पाई, 210 डिग्री क्या हो गया, 37 सा, 7 पाई बाय, 225 डिग्री क्या हुआ, 45 फाइव सा, पहाड़ा बचपन में पढ़ाया जाता है ना, वो याद होना चाहिए, तो क्या होता है, 5 पाई बाय 4, 240 डिग्री मतलब क्या हुआ, 64 सा, ठीक है, 270 का मतलब क्या हुआ, 3 पाई बाय 93 सा 270, 300 डिग्री का मतलब क्या हुआ, 65 सा, 5 पाई बाय 3, ठीक है, 270 हो गया, 300 हो गया, और कौन सा होता है, 330, 315 पहले बता दो, 45 सेवन सा, 7 पाई बाय 4, और 330 क्या हो जाएगा, 33 सा, 11 पाई बाय 6, 360 हो गया 2 पाई। हमें कहानी सबको 360 में लाना आता है, तो उसके आगे जानने की जरूरत नहीं है, जब भी आएगा हम उसको 2 पाई से खत्म कर देंगे, है कि नहीं? 360 डिग्री से डिवाइड करके हमेशा उसमें आ जाएंगे। यहां तक समझ में आ रहा है? तो कहीं ना कहीं जो फीलिंग आपको डिग्री में देख के आती है, वैसे ही इन सबको देख के फीलिंग आनी शुरू हो जानी चाहिए। तो पाई बाय 6, पाई बाय 3, इसके साथ एक फेमिलैरिटी बिल्ड हो जानी चाहिए, दैट इज द आइडिया। अंडरस्टूड? कुछ और इंपॉर्टेंट एंगल्स हम पढ़ेंगे, उसके बारे में भी मैं दिखा देता हूँ। क्लोज, आगे बढ़ो। जैसे हम 15 डिग्री, 75 डिग्री, ये दोनों आप सीखोगे। जैसे 0, 30, 45, 60 और 90, ये 5 डिग्रीज को जानते हो, बाकी सब तो अपने आप हैंडल हो जाता है, एक्यूट एंगल को बस पहचानना होता है, बाकी तो अपने आप हैंडल हो जाता है, अभी मैंने करके दिखा दिया। तो 1575 को पहचानते हो, और किसको पहचानोगे, 15 क्या हो जाएगा, पाई बाय 12, और ये क्या हो जाएगा, तो पाई बाय 12 देख के भी बत्ती जल जानी चाहिए कि अच्छा ऐसा कुछ हो रहा है, ठीक है। 18 डिग्री को पहचानना आना चाहिए, 36, 54, 72, इसको क्या करेंगे, पाई बाय 10, सुपर इजी, पाई बाय, एंड ये पाई बाय 5, ये 3 पाई बाय, और ये, है ना? 105 डिग्री को आप तुरंत कहते हो 90 + 15, या 180 - 75, तो आप तुरंत वो उसको इंटरप्रेट कर लोगे।
है ना, अंडरस्टूड। तो मैं आगे नहीं जा रहा हूं, इतना को आप समझ लो कि इसको कैसे पकड़ना है। दीज आर द एंगल जिसका वैल्यूज भी आपको रटा होना चाहिए। तो इसलिए मैं पहले तुम्हें इसको दोनों फॉर्म में देखना सिखा रहा हूं, ठीक है। कभी कभी ये भी दिखेगा तुम्हें 22.5 डिग्री, ये क्या होता है, पाई/8, 45 का आधा, ठीक है। तो डिग्री, आइडिया इज डिग्री और रेडियन को लेके कंफर्टेबल हो जाओ। तो कई बार जब आप सवाल देखोगे ना, तो सिंस आप रेशो में इतना फंस जाते हो कि एंगल पे ध्यान नहीं दे रहे होते हो। तो कभी कभी एंगल इतने आसान होते हैं जिसकी वैल्यू आपको पता होती है, लेकिन वो पाई/6, पाई/12 इस फॉर्म में लिखा होता है, तो आप ध्यान नहीं दे रहे होते हो। आप सोच रहे होते हो कोई प्रॉपर्टी लगेगा और काम हो जाएगा, ठीक है। इसलिए इस बात पे ध्यान रखना होगा। कोई सवाल अभी तक, कोई क्वेश्चन? नो, सब कुछ समझ में आ रहा है? ओके, सो नाउ द टाइम टू इंट्रोड्यूस यू टू द टॉपिक कॉल्ड सर्कुलोमेट्री। मतलब ट्रिग्नोमेट्री तो था जिसमें ट्रायंगल से था, अभी हम कहानी को सर्कुलोमेट्री पे ले जा रहे हैं, है ना। अब सर्कुलोमेट्री ट्रिग्नोमेट्री ही है, ये मत बोलना, स्कूल में जाके मत बोलने लगना कि हम लोग सर्कुलोमेट्री पढ़ रहे हैं, ठीक है। ये हमारा कार्टेशियन प्लेन है। हम यहां पे एक सर्कल बनाएंगे, जिसको सेंटर पे को ओरिजिन पे रखेंगे, इस पे रखेंगे, ओरिजिन पे। और इस सर्कल को हम बुलाएंगे यूनिट सर्कल। क्या बुलाएंगे? कोई बता सकता है यूनिट सर्कल का मतलब क्या होता है? तो इस सर्कल को आप समझ लो यूनिट सर्कल, मैं बोलूं तो आप समझ लो उसको सेंटर कहां पे रखा है मैंने, और रेडियस क्या रखा है, 1 यूनिट। तो अगर आप इस सर्कल को पहचान गए हो, तो मुझे बताओ कि क्या हो रहा है आज, कि ये जो है, ये जो है, ये जो है, ये जो है, ये चारों पॉइंट से कोऑर्डिनेट जल्दी से बता दो। 1,0, है ना, एकदम रटा हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब आपको पता है कि जब ट्रिग्नोमेट्री हम पढ़ते हैं, तो जो एंगल देखते हैं, सबसे पहला जो एंगल लेते हैं उसे हम कहते हैं इनिशियल लाइन। क्या कहते हैं? इनिशियल लाइन। और दूसरा जो एंगल होता, दूसरा आर्म जो होता है, उसे हम क्या कहते हैं? रेडियस वेक्टर। क्या कहते हैं? रेडियस वेक्टर। ये, ठीक है, ये रेडियस वेक्टर दिख रहा है। हम्म। और हम एंटी क्लॉक जाएंगे, तो ये जो एंगल है, इसको थोड़ी देर के लिए कहो 30 डिग्री। क्या कहो? 30 डिग्री। रेडियस वेक्टर का, रेडियस का लेंथ कितना है? 1। कॉमन सेंस से बताओ, अच्छा थोड़ी देर के लिए 30 डिग्री मत मानो, पहले बोलो ये एंगल को थीटा मानो, और मुझे बताओ ये कोऑर्डिनेट क्या होगा। चलो पहले ये बताओ मुझे, ये क्या है? राइट एंगल ट्रायंगल, वेरी नाइस। लेट से ये है लेंथ एल, क्या है, हाइपोटेनस क्या है, एल। और लेट से ये एंगल है अल्फा, क्या है, अल्फा। मुझे बेस को मेजर करना है, तो बेस का लेंथ क्या होगा? और मुझे हाइपोटेन्यूज को हाइट को मेजर करना है, उसका लेंथ क्या होगा? अच्छा, तुम्हारा बोतल आवाज करता है, हाँ, ठीक है। ओके, ये लेंथ क्या होगा? कॉस अल्फा इंटू, तो आप इसे कह सकते हो प्यार से एल कॉस अल्फा। और इसको क्या कहोगे? समझ में आ गया? तो जब भी आपको एक राइट एंगल ट्रायंगल सिस्टम दिखे और हाइपोटेनस दिया हुआ है और एक एंगल दिया हुआ है, तो आप तुरंत बता सकते हो प्रोजेक्शन है एल कॉस अल्फा, और अपर साइड में क्या है, अपोजिट में क्या है, एल साइन अल्फा। एंगल के अपोजिट का लेंथ होगा एल साइन अल्फा, ठीक है। फिजिक्स की क्लास में सब अभी नहीं पढ़ाया गया क्या? अच्छा, ये नहीं पढ़ाया था, ओके। नॉर्मली जब तक मैं पढ़ाता तब तक फिजिक्स वाले टीचर ये सब बता चुके होते हैं।
ठीक है, ये क्या होता है L cos अल्फा, ये होता है L। और अगर मैं यही राइट ट्रायंगल में हाइपोटेन्यूज को 1 लिख दूं और इसे अल्फा लिख दूं, तो बेस क्या होगा? cos अल्फा sin अल्फा। राइट और रॉन्ग? समझ में आ गया? ये नॉलेज यूज करके बताओ ये कोऑर्डिनेट क्या होगा। इस नॉलेज को रहने दो अभी, इस नॉलेज को यूज करके ये कोऑर्डिनेट बताओ। एब्सिसा क्या होगा, ऑर्डिनेट क्या होगा? लेट मी हेल्प यू गाइस। ये जो लेंथ है, इसका अगर मैं प्रोजेक्शन लूं, तो ये क्या बन रहा है? क्या बन रहा है? राइट एंगल ट्रायंगल। क्या बन रहा है? ये 1 है, तो ये क्या बनेगा? ये क्या बनेगा? प्रोजेक्ट करेगा जिसपे क्या बनेगा? और ये क्या बनेगा? तो कोऑर्डिनेट एब्सिसा क्या हुआ और ऑर्डिनेट क्या हुआ? नाउ दैट इज योर न्यू डेफिनेशन ऑफ cos थीटा एंड। जब भी आप किसी यूनिट सर्कल पे होंगे तो उसकी जो एब्सिसा होगी वो हमें cos थीटा बताएगी, और उसकी जो ऑर्डिनेट होगी वो हमें, और एंगल कहां से जाएगा? 0 से 90, 90 से 180, 180 से 270, 270 से। तो अब एंगल आपको मेजर करना आता है किसी भी सर्कल पे रेडियस आर्म से देख के। ये क्या है? इनिशियल पोजीशन। और ये क्या है? रोटेटिंग आर्म, जिसे आप रेडियस वेक्टर कह रहे हो। तो अगर यहां पे 40 डिग्री बन रहा है तो एब्सिस ऑर्डिनेट क्या होगा? cos 40 sin 40। 70 डिग्री बन रहा है तो cos 70 sin 70। 120 बन रहा है तो cos 120 sin 120। 240 डिग्री cos 240। यहां गए तो 300 डिग्री cos 300 डिग्री। तो cos 300 डिग्री विल बी टोल्ड बाय एब्सिसा एंड sin 300 डिग्री विल बी टोल्ड बाय ऑर्डिनेट। तो यूनिट सर्कल पे अब नया डेफिनेशन आपके लिए क्या बन गया sin थीटा cos थीटा के लिए? यूनिट सर्कल पे एब्सिसा विल कम्युनिकेट cos थीटा। तो अगर मैं कहूं इसको गोल्डन भाषा में, x इज इक्वल टू cos थीटा एंड y इज इक्वल टू sin थीटा। x is the abscissa, cos theta will be abscissa। यूनिट सर्कल के लिए अगर मैं रेडियस r लूं तो डिवाइड करना पड़ेगा, अगर मैं रेडियस r लूं तो डिवाइड करना पड़ेगा, बट चीजों को सिंप्लीफाई रखने के लिए मैंने इसको क्या बना दिया? यूनिट सर्कल। और साइन थीटा क्या होगा? ऑर्डिनेट। ठीक। और आपको पता है ये होता है प्लस प्लस, ये होता है, ये होता है, और ये होता है प्लस माइनस। राइट। तो अब मुझे बताओ फर्स्ट क्वाड्रेंट में cos थीटा पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा? पॉजिटिव। सेकंड क्वाड्रेंट में cos थीटा पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा? थर्ड क्वाड्रेंट में, फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव। तो आपको पता चला सर फर्स्ट क्वाड्रेंट में cos थीटा पॉजिटिव है और लास्ट क्वाड्रेंट में cos थीटा। और लॉजिक समझ में आ रहा है? साइन थीटा पॉजिटिव सेकंड क्वाड्रेंट में, तो यहां पे आपको पता चला साइन थीटा पॉजिटिव, साइन थीटा पॉजिटिव, कॉस सॉरी साइन थीटा नेगेटिव, साइन थीटा नेगेटिव। है ना? तो आपको बचपन से पता है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव, सेकंड में
ओनली साइन, हम लोग कोसेक सेक की बात नहीं करेंगे, सेक कोसेक कॉट वो अंडरस्टूड है। वी आर ओनली इंटरेस्टेड इन साइन कॉस और कभी कभी टैन, बट साइन एंड कॉस इज सफिशिएंट टू टेल एवरीथिंग अबाउट अदर रेशियोज। ये तो बात नहीं हो ना, साइन और कॉस जान गए तो पूरे छह को जान गए, ये बात तो सबको पता है। ओके, यहां पे ऑल, यहां पे सिर्फ साइन पॉजिटिव है, यहां पे सिर्फ टैन पॉजिटिव होता है। क्यों? नेगेटिव अपॉन नेगेटिव, और यहां पे सिर्फ कॉस पॉजिटिव होता है। सिर्फ कॉस पॉजिटिव का मतलब ये नहीं कि सेक नेगेटिव होता है, सेक भी पॉजिटिव होगा। तो हम सेक कोसेक और कॉट की बात नहीं कर रहे हैं। तो आप अपने दिमाग में, बहुत सारे लोग याद करने को कहते हैं ऑल साइन टैन कॉस, बट याद करने की जरूरत है क्या? बस फंडा क्लियर होना चाहिए, अंडरस्टैंडिंग सॉलिड होनी चाहिए, ठीक है? तो अभी हमने जितनी भी एक्सरसाइज की, अगर कायदे से देखोगे तो मैंने कोई नॉलेज तुम्हें नहीं दी, तुमने जो चीज सीखी उसी को बार बार मैंने तुम्हें पुश किया बताने के लिए, राइट? चाहे वो सिमेट्री हो, चाहे वो ऑर्डिनेट एब्सिस का एंगल का रिलेशन हो, सब तुमने अपने नॉलेज से बताया। तो अब तुम अपने नॉलेज से मुझे बताओ कि tan 1000 डिग्री, tan 1000 समझते हो ना, tan ऑफ 1000 डिग्री पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा? अरे कैलकुलेट तो कर ले। ओके, कितने लोग नेगेटिव बोल रहे हो? तुमने सबसे पहले नेगेटिव बोला था ना, बजर किसने दबाया था नेगेटिव का? किसी ने खट से बोला था नेगेटिव, तूने बोला था? क्यों बोला था नेगेटिव? तो जब भी मुझे किसी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की पॉजिटिव या नेगेटिव बताना है तो मुझे क्या करना चाहिए? क्वाड्रेंट। तो 1000 डिग्री कौन से क्वाड्रेंट में आएगा? फोर्थ क्वाड्रेंट। मतलब सर नेगेटिव, tan 1000 डिग्री वुड बी, बट cos 1000 डिग्री वुड बी, sin 1000 डिग्री, sec 1000 डिग्री पॉजिटिव, cosec 1000 डिग्री, cot 1000 डिग्री नेगेटिव। लॉजिक समझ में आ रहा है? तो अब एंगल सुनते ही सर मुझे एक्चुअली मैं वैल्यू बता पाऊं या ना बताऊं, लेकिन प्लस माइनस बता दूंगा। प्लस माइनस तो अब मैं बता दूंगा। अगर मैं पूछता हूं कि अच्छा ये बताओ साइन 240 डिग्री पॉजिटिव नेगेटिव? नेगेटिव। कॉस 240 डिग्री नेगेटिव। द मोमेंट यू आर इन थर्ड क्वाड्रेंट साइन कॉस इज नेगेटिव, क्योंकि एब्सिस ऑर्डिनेट दोनों नेगेटिव हो जाता है। अंडरस्टूड? समझ में आ रही है बात? कोई दिक्कत? तो आप लोग सक्सेसफुली ये बात बता दोगे, किसी भी एंगल और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दी जाए तो आप तुरंत बता दोगे कि वो पॉजिटिव हो गया, तो आधा काम तो हो गया, आधा काम तो हो गया। ओके, लेकिन जैसे ही मैं बोलूं -2000 डिग्री, साइन ऑफ -2000 डिग्री, तो सर घूमने लगेगा। कैसे सर? 1 2 -1800 डिग्री का 5 मारोगे, फिर आओगे 180। अच्छा सर सेकेंड क्वाड्रेंट है, तो क्या होगा? साइन -2000 डिग्री पॉजिटिव। क्यों? क्योंकि, लेकिन सर दर्द हो गया। क्या हो गया? तो सर ये अच्छा मेथड नहीं है, सर दर्द हो रहा है, क्योंकि सर मुझे ऐसे रोटेट करना आता है, ऐसे नहीं। तो ऐसे साइन 2000 डिग्री बोलते तो मुझे क्या पता चलता कि आई एम इन थर्ड क्वाड्रेंट। लेकिन थर्ड क्वाड्रेंट में तो साइन नेगेटिव आता है, आपका आंसर पॉजिटिव होगा, क्योंकि सर वहां पे माइनस लगा हुआ है। तो कहीं ना कहीं वी शुड नो हाउ टू हैंडल एंगल कॉल्ड -थीटा, हाउ टू हैंडल एंगल कॉल्ड, और वो ऑलरेडी हैंडल हो चुका है। अगर आप गौर से देखोगे डायग्राम, आप गौर से देखो, यही तो है -थीटा। इसे मैं कह सकता हूं कॉस -थीटा, और इसे मैं कह सकता हूं कॉस -थीटा। और कॉस थीटा के बीच क्या रिश्ता है? दे आर सेम सर। कॉस -थीटा और कॉस थीटा में कोई फर्क नहीं है। मतलब कॉस कुछ कैसा है? मॉड जैसा। कैसा है? इस पावर, इवन पावर जैसा। कि आप पॉजिटिव दो या नेगेटिव दो, आंसर में हमेशा पॉजिटिव ही दूंगा। तो कॉस इज इनसेंसिटिव टुवर्ड्स साइन। तो अगर मैं तुमसे कॉस ऑफ -2000 डिग्री बोलता तो तुम बोलते सर छोड़ो ना, कॉस 2000 डिग्री बताओ, वही होगा आंसर। कॉस इज इनसेंसिटिव टुवर्ड्स माइनस साइन। ये कैसे पता चल रहा है? सर कॉस -थीटा और कॉस थीटा दोनों सेम है, अभी आपने नहीं बताया, आपसे सब दोनों का सेम है। लेकिन सर साइन -थीटा और साइन थीटा सेम नहीं है, दोनों मैग्नीट्यूड वाइज सेम है, लेकिन साइन अपोजिट है। मतलब सर साइन -थीटा इज माइनस साइन थीटा। क्या पता चला? साइन -थीटा इज, अब लॉजिक समझ में आ रहा है?
तो सर अगर आप मुझे साइन -2000 डिग्री निकालने को बोलोगे तो मैं माइनस बाहर निकाल के साइन 2000 डिग्री निकालूंगा और जो भी आंसर आएगा उसको माइनस से मल्टीप्लाई करूंगा। तो 2000 डिग्री कौन से क्वाड्रेंट में पहुंचे हम? 200 आया ना, रिमाइंडर 200 आया ना, तो यानी थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में साइन थीटा क्या होगा? नेगेटिव, और नेगेटिव से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा नेगेटिव को, तभी तो सेकंड क्वाड्रेंट आया था, तो इट वुड बी अ पॉजिटिव। अच्छा सर आपने कहा था cos -2000 डिग्री विल बी सेम एज cos 2000 डिग्री, है ना? तो सेकंड क्वाड्रेंट जब हम लोग उल्टा घूमे थे सर घुमा के, तो कौन से क्वाड्रेंट पहुंचे थे? सेकंड क्वाड्रेंट में, तो उसके हिसाब से आंसर आया था नेगेटिव। अब देखते हैं, cos -2000 डिग्री मैंने क्या लिख दिया, आगे कुछ नहीं रखा, क्यों? क्योंकि दोनों सेम होता है। तो 2000 डिग्री का मतलब हम कौन से क्वाड्रेंट में? थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में cos क्या होता है? सर नेगेटिव आ गया, आना था। अंडरस्टूड या नहीं समझ में आया? तो अगर मैं पूरी कहानी को लिखूं, पूरी कहानी को लिखूं, तो कहानी का सार यह है कि सर एंगल आप जैसे दोगे, अगर आपने पॉजिटिव एंगल दिया है, अगर आपने पॉजिटिव एंगल दिया है, तो मैं सबसे पहले प्रेडिक्ट करूंगा क्वाड्रेंट। क्या प्रेडिक्ट करूंगा? क्वाड्रेंट। कैसे प्रेडिक्ट करूंगा? 360 से डिवाइड करके। रिमाइंडर जो आएगा वो क्या होगा? सर रिमाइंडर जो होगा वो 0 और 360 के बीच में होगा। रिमाइंडर जो होगा वो 0 और 360 के, और मैं उसको देखते ही बता दूंगा कि मैं कौन से, और जैसे ही मुझे क्वाड्रेंट पता चलेगा सर, मैं साइन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बता दूंगा। साइन ऑफ, क्योंकि मुझे साइन, SIN साइन, और कॉस, साइन थीटा कॉस थीटा का साइन कैसे बिहेव करता है वो मुझे पता है। अंडरस्टूड और अंडरस्टूड? लेकिन सर अगर आप मुझे नेगेटिव एंगल दोगे, मतलब क्लॉकवाइज एंगल दोगे, तो मैं पहले एक स्क्रीन लगाऊंगा। वो स्क्रीन क्या करेगा? नेगेटिव को क्या बनाएगा, और फिर सर मैं सेम फॉलो करूंगा। तो क्वेश्चन है सर ये जो स्क्रीन है वो कैसे काम करेगा? ये जो स्क्रीन है वो कैसे काम करेगा? तो सर वो जो स्क्रीन है वो ऐसे काम करेगा कि साइन ऑफ माइनस थीटा विल बी कॉस ऑफ माइनस थीटा विल बी, और इसी दोनों के बेसिस पे मैं कह सकता हूं tan माइनस थीटा विल बी माइनस अपॉन दिस विच विल बी, और इस तीनों के नॉलेज से मैं कह सकता हूं कोसेक माइनस थीटा विल बी, एंड sec माइनस थीटा विल बी, एंड cot माइनस थीटा विल बी माइनस cot थीटा माइनस। लॉजिक समझ में आ रहा है या नहीं समझ में आ रहा है? तो अब सर कुछ बताओ ना बताओ, अगर आपने मुझे एंगल बता दिया तो खेल पॉजिटिव है या नेगेटिव है ये तो मैं तुरंत आपको बता दूंगा। कोई सवाल? पक्का? कुछ क्वेश्चंस करके प्रैक्टिस करना है या समझ में आ गया? कुछ क्वेश्चंस कर लें, चलो कर लेते हैं। जैसे लेट से, चलो एक और चीज बताता हूं फिर क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है? देखो, अब देखो मैं तुमको एक बड़ा सा सर्कल बनाऊंगा और उस पर बहुत कुछ दिखना शुरू हो जाएगा तुम्हें, ठीक है? ये जो सर्कल है ये है यूनिट सर्कल। क्या है? यूनिट सर्कल। यूनिट सर्कल समझते हो? ओके। अब मैं तुमसे कुछ कुछ सवाल पूछूंगा, तुम्हें ही आंसर देना है। ये तुम्हारा जनरेट इनिशियल लाइन है, ठीक है? और लेट्स टेक दिस एज योर,
ये एंगल जो है 30 डिग्री है, क्या है? 30 डिग्री। तो ये एंगल क्या होगा? 180 माइनस 30 क्या होगा? ये एंगल क्या होगा? और ये होगा -30 डिग्री कह लो या 330 डिग्री कह लो, बात बराबर है। ठीक है, ये चारों का एंगल तो समझ में आ गया। मुझे बताओ यहां पे क्या लिखो? cos 30 कॉमा sin 30, व्हाट इज cos 30? √3/2 कॉमा, तो बताओ यहां पे क्या लिखूं? और यहां पे क्या लिखूं? और यहां पे क्या लिखूं? कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप बड़े आराम से cos 30, cos 150, cos 210 एंड cos -30 या 330 बता दिए बिना किसी एक्स्ट्रा नॉलेज के। क्लियर और नॉट क्लियर? समझ में आ रहा है? ओके। मजा आ रहा है या बोरिंग लग रहा है? बोरिंग लग रहा है? ये मान लो 45 डिग्री है, क्या है? तो ये क्या होगा? आंसर बोलो ना, आप तो कैलकुलेशन नहीं आता। 135। और ये क्या होगा? और ये क्या होगा? -40 कह लो या 315 डिग्री कह लो। ठीक है, मुझे इसके कोऑर्डिनेट्स बताओ। 1/√2 कॉमा, तो बताओ इसके रूट। और इसका? और इसका? हाँ, 1/√2। समझ में आ रहा है? ऑल यू नीड इज acute angle and you can find all the corresponding partners, right or wrong? कौन सा कलर लिया जाए? ये लेते हैं। क्या एंगल रखें? ये क्या हो जाएगा? ये क्या हो जाएगा? और ये हो जाएगा? क्या होगा कोऑर्डिनेट? cos 60 इज हाफ। ये क्या हो जाएगा? श्श, हाँ क्या होगा? ये क्या होगा? और ये क्या होगा? हम्म, समझ में आ रही है? ओके। अब कौन सा कलर बच गया? ग्रीन ले लो। ये है 0 डिग्री, क्या है ये? तो ये क्या होगा? ये क्या होगा? ये क्या होगा? ठीक है, अभी मैं डिग्री में इसलिए रख रहा हूँ ताकि तुम्हारा कंफर्ट लेवल डिग्री में इसलिए बता रहा हूँ, फिर धीरे धीरे तुम रेडियन में शिफ्ट हो जाओगे। ठीक है, इसका कोऑर्डिनेट क्या है? cos 0 1, sin 0 0। ये क्या होगा? ये क्या होगा? cos 180 इज माइनस एंड cos sin 0 इज, सॉरी sin 180 इज 0। और यहाँ क्या होगा?
0, -1। तो ये सारे एंगल्स में समझ में आ गए। राइट और रॉन्ग? अब हमें जो चीज ऑब्जर्व करनी है वो ये ऑब्जर्व करनी है कि सर अगर मुझे कोई भी एंगल दिया गया है उसको मैं एक्यूट एंगल के फॉर्म में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो में लिख सकता हूं। राइट? इतनी बात तो समझ में आ गई है? लॉजिक समझ में आ रहा है ना? और सर ये इंपॉर्टेंट एंगल्स मुझे बचपन से पता है इसलिए मैं इसको हैंडल कर ले रहा हूं। विथ टाइम आपको किस किस एंगल के बारे में और पता चलेगा। 15 डिग्री, 75 डिग्री, 18, 36, 54, 72, इतना ही जानना होता है। और थोड़ा बहुत 22.5 ये सब की जरूरत पड़ती है, बट वो सब याद करने की जरूरत नहीं है, वो तुम सीखोगे तुरंत सीख जाओगे। ठीक है? तो मतलब खेल सर अभी भी एक्यूट एंगल का ही है। उसके बाद तो सर मैनिपुलेशन हो रहा है, उसके बाद तो सर पूरा इंटरप्रिटेशन निकाला जा रहा है। राइट और रॉन्ग? तो मतलब मजबूती अभी भी हमें 0 से 90 डिग्री के बीच की चाहिए, बाकी तो सर मैं क्रैक कर चुका हूं। ठीक है? तो अब जो भी लर्निंग हुई है उसको मैं उस पे ला रहा हूं। उससे पहले एक और चीज मैं बताना चाहूंगा। ओके, अब मैं चीजों को रेडियन में ला रहा हूं। तो आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट दिस पॉजिटिव एक्स एक्सिस। यहां पे 0 डिग्री होता है जिसको 0 रेडियन कहते हैं। तो इस एंगल को हम कहते हैं 0 रेडियन, या 360 डिग्री भी कहते हैं जिसे हम क्या कहते हैं 2 पाई, या सर 720 भी कह सकते हैं, फिर 6 पाई, 8 पाई। सो व्हाट इज द जनरल टर्म ऑफ दिस? पैटर्न क्या निकल के आ रहा है? 0, 2, 4, 6, 8, 10 इवन। तो हम इस पूरे लाइन को कह सकते हैं सर ये 2n पाई है। क्या है? वेर n इज नेचुरल नंबर और होल नंबर, जो भी कहना कह लो। अंडरस्टूड? यहां पे हम आते हैं तो क्या कहते हैं पाई। 180 डिग्री को क्या कहते हैं पाई, या 3 पाई। 540 डिग्री भी यही होगा। क्या पैटर्न निकल के आ रहा है? 1, 3, 5, 7, 9, क्या है ये? ऑड मल्टीपल्स ऑफ पाई। इसको नंबर में कैसे लिखोगे? +1 या -1 जो लिखना है वो लिख दो। 2n+1 पाई। अंडरस्टूड? राइट और रॉन्ग? अच्छा, यहां जब आते हो तो ये एंगल्स क्या होते हैं? π/2, 5π/2, है कि नहीं? 90 या 450 या 9π/2 या 13π/2। क्या ऑब्जर्व कर रहे हो सर? सब में π/2 तो है। 1, 5, 9, 13, ये सब क्या है? 1, 5, 9, 13, 17। सर अगर मैं 4 से डिवाइड करता हूं, अगर मैं 4 से डिवाइड करता हूं इन सारे नंबर को, तो रिमाइंडर एक ही आ रहा है। तो इसका जनरल फॉर्म क्या होगा? अब समझ में आया जो मैंने यूक्लिड्स डिवीजन लेमा क्यों पढ़ाया था? ठीक है? अंडरस्टूड? 1, 5, 9, 13, 17 को कैसे लिखेंगे? 4n+1। जनरल फॉर्म यही हो गया। मैं इसे जनरल फॉर्म लिख रहा हूं, तो मैं कुछ कैरेक्टर्स दिखा रहा हूं और फिर बता रहा हूं इसको जनरल फॉर्म में ऐसे लिखेंगे। ठीक है? ये होता है 3π/2, 7π/2, 11π/2, 15π/2। क्या देख रहे हो सर? 4 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर 3 आ रहा है, तो सर इसे 4n+3 लिख सकते हो, या इसको 4n-1 भी तो लिख सकते हो। राइट और रॉन्ग? तो अब जब भी तुम्हें 2n पाई या इवन मल्टीपल्स ऑफ पाई दिखे तो तुम्हें समझ लेना है कि चक्कर मार चुका है। या तुम्हें ऑड मल्टीपल्स ऑफ पाई दिखे तो तुम्हें पता चल जाना चाहिए यू आर स्टिल ऑन द लाइन ऑफ नो चेंज ऑन द नेगेटिव साइड। ऑब्जर्व कर रहे हो? तो इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई समझ रहे हो? एनी मल्टीपल ऑफ पाई यू आर ऑन लाइन ऑफ नो चेंज। एंड ऑड मल्टीपल्स ऑफ π/2, odd multiples of π/2 you are on line of change। और 4n+1 π/2 you are on positive, और 4n-1 π/2 you are on negative। लॉजिक समझ में आ रहा है? पक्का? ठीक है? ये बंडल ऑफ इंफॉर्मेशन है, इसको
अपने दिमाग में फिट इन करना है, ठीक है। जिस दिन मैं क्लास में थ्योरी ज्यादा बोलूं उस दिन क्लास की पूरी नॉलेज पैक करनी है, ताकि जब हम लोग एक्सरसाइज करना स्टार्ट करें तो वो सब यूज होगा, ठीक है। आगे बढ़े। फील आ रहा है ट्रिग्नोमेट्री का? क्लास 10 में ट्रिग्नोमेट्री कैसे पढ़ा जाता है? ऐसे। ठीक है, आगे बढ़े। ओके। जब मैं ऐसे कुछ लिखूं तो समझ लेना मैं टी को ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कह रहा हूं। मतलब आई डोंट वांट टू डिस्क्रिमिनेट बिटवीन साइन, कॉस, टैन, सेक, कोसेक, कॉट। तुम्हारा जो श्रद्धा है वो डाल दो, और जब मुझे स्पेसिफिक होना होगा तो मैं स्पेसिफिक होऊंगा। सो व्हेन आई से टी थीटा यू अंडरस्टैंड इट, राइट? तो जब आपको दिखे टी ऑफ ब्रैकेट में 360 डिग्री इंटू एन प्लस थीटा, या आप इसको कह लो रेडियन के टर्म में 2n पाई प्लस थीटा, तो आप बाहर क्या निकालोगे एज इट इज? यू विल वॉमिट इट एज, you will totally ignore this part and this part. Understood? समझ में आ रही है बात? पक्का? So no matter what the trigonometric ratio is, if it is in the form of 360 multiple plus theta or 2 pi 2n pi plus theta, you'll simply this, and then now you will manipulate and analyze कि क्या होगा ये. Understood? कोई दिक्कत? Okay. आगे बढ़ो. You also know how to handle t minus theta. You have learned how to handle t minus theta, right or wrong? कोई दिक्कत इसमें? Okay. 180 degree plus theta. Do you know how to handle it? The moment I say 180 degree plus theta, you are in third quadrant. You know how to think of the sign, and then you are on no change line. You are on सेम स्टोरी। साइन पहले बताओगे, नो चेंज लाइन। तो आपको देखा होगा बहुत सारी किताबों में पूरा फॉर्मूला सब लिखा रहता है, 90 माइनस थीटा, 90 प्लस थीटा। क्या उसकी जरूरत है हमें? नहीं सर, जरूरत ही नहीं है। जब मैं यहां हूं, विच क्वाड्रेंट? सेकेंड क्वाड्रेंट। लाइन ऑफ चेंज। लाइन ऑफ चेंज जब मैं कहूं तो तुम्हें क्या समझ में आता है? साइन बन गया और कॉस बन गया, सेक बन गया, कोसेक और कोसेक बन गया, और टैन बन गया, और कॉट बन गया। तो लाइन ऑफ चेंज का मतलब, लाइन ऑफ नो चेंज का मतलब ये होता है। और लाइन ऑफ नो चेंज का मतलब क्या होता है? साइन विल रिमेन साइन, कॉस विल रिमेन कॉस, टैन विल रिमेन टैन, सेक विल रिमेन सेक, कोसेक विल रिमेन कोसेक। तो आप समझ लो कौन चेंज हो रहा है। साइन कॉस एक दूसरे से बदलेगा, टैन कॉट एक दूसरे से बदलेगा, सेक कोसेक एक दूसरे से बदलेगा। ध्यान रखना। अब इस पूरी दुनिया को हम लोग अपने एल्गोरिदम में डाल सकते हैं। एल्गोरिदम क्या है? whenever you are asked to find t of some angle, t of some angle, so your first step is predict the sign. Predict the, and how do you predict it? If the angle is positive, you will directly divide it by 360 and you will look at the remainder. You will directly divide it by 360 and look at the remainder, and the remainder will tell you which quadrant. And once you have the quadrant, you will be able to predict the
sine. If the angle is negative, you will use a filter to convert into positive, and the filter is minus theta. And you know how to handle sine minus theta, cos minus theta, tan minus theta. तो जो भी क्वाड्रेंट आया है, अगर बाहर कुछ और माइनस निकल के आया है तो मल्टीप्लाई होगा, लेकिन अगर कॉस और सेक है तो कुछ भी नहीं होगा. अंडरस्टूड? क्लियर और नॉट क्लियर? सो प्रेडिक्टिंग द साइन इज क्लियर. द मोमेंट you have predicted the sign, just write plus or minus, whatever the answer is, just write plus and minus. तो साइन का लफड़ा खत्म, साइन का लफड़ा खत्म. Now whatever that angle is, divided by 90 degree, divided by or pi by 2. And when you divide it by 90 degree, you will get something like 90 into n plus theta. You will get, why you will get this? Euclid's division lemma, sir. किसी भी चीज को डिवाइड करोगे तो डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस, एंड आई एम इंटरेस्टेड इन रिमाइंडर. रिमाइंडर इज गोइंग टू बी एक्यूट. बट सर यहां पे आपको ध्यान देना होगा कि सर एन क्या है. क्या ध्यान देना होगा सर? दो सिनारियो बनेगा, एन इवन, एन ऑड. सर अगर एन इवन है तो नो चेंज, और अगर ऑड है तो, एंड चेंज क्या होगा? साइन विल बिकम cos, and cos will become tan, will become, and cot will become, and sec will become, and cosec will become. समझ में आई कहानी? This is the powerful thing you have to understand. अब तुम इस एक्सरसाइज से काफी क्वेश्चंस कर सकते हो. कोई डाउट है तो पूछो, अदरवाइज आई विल स्टार्ट विद सम क्वेश्चंस. एनी डाउट एनीवन? Do you all agree with this algorithm? Have I given this algorithm without any logic, or you understood the logic? Will you be able to internalize it? Will you be scared if you get something like sine 2000 degree, tan minus 5000 degree? You won't be scared, right? And if the remainder come in the form, final remainder agar 30, 45, 60, 90 वाले फॉर्म में आ गया तो बल्ले बल्ले हो गए, है कि नहीं? तब तुम एग्जैक्ट वैल्यू भी बता पाओगे. राइट और रॉन्ग? ओके, आगे बढ़े. कोई सवाल? चलो, कितना टाइम हो रहा है? अभी कुछ नया टॉपिक तो नहीं शुरू करूंगा, कुछ क्वेश्चंस करा देता हूं. ओके, चलो एक क्वेश्चन करो. सिर्फ साइन बताना है, ठीक है? हाँ, जल्दी से बताओ. जो जो ऑलवेज पॉजिटिव है उसको तो बाहर ही कर दो. सिंस x बिलोंग्स टू क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, तो हम बाउंड्री नहीं लेंगे. हम बाउंड्री नहीं लेंगे जहां पे फंक्शन डिफाइन या अनडिफाइंड हो रहा है. तो हम 90 डिग्री 180 डिग्री की बात नहीं करेंगे. वी आर टॉकिंग अबाउट एंगल स्ट्रिक्टली बिटवीन 90 एंड 180. ठीक है? अच्छा, ये भी पॉजिटिव होगा. क्यों पॉजिटिव होगा? सेकंड क्वाड्रेंट. ये क्या होगा? नेगेटिव. क्या होगा? नेगेटिव. ये क्या होगा? नेगेटिव. ये क्या होगा? नेगेटिव. कितने नेगेटिव्स हो गए? तो आंसर क्या होगा? समझ में आ गया? पूरा नॉलेज टेस्ट हो गया साइन को लेके. ठीक है? ओके ओके ओके. शीट के क्वेश्चन तो कर ही लोगे.
चलो इसको सॉल्व करो।